बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जहरा कासमी को अगवा करने वाली गाड़ी से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात निकल कर सामने आए हैं और जिस अदालत में मैं अदालत में आकर सबके सामने बयान दूंगी। सालगिरह का धमाका, जहरा की स्मगलिंग और जहीर और शबीर ने कैसे सबको चकमा दिया, गाड़ी किसकी निकली, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो पूरी देखिए। अच्छा, जहरा कासमी केस के मुतालिक कौन नहीं जानता, ये ऐसा केस है, ये ऐसा मामला जो जिस तरह से ये निकल कर सामने आया था ये मामला, और जिस तरह से मेहदी अली कासमी ने अपनी बेटी जहरा कासमी के लिए फाइट किया, वो एक मिसाली बाप की हैसियत रखते हैं। और फिर ये मामला जो है वो पूरे मुल्क में एक ऐसा मामला बन जाता है, ऐसा केस बन जाता है कि जो सबकी नजरों में आता है। और फिर हर कोई जो है वो मेहदी अली कासमी को दाद दिए बगैर नहीं रह पाता, क्योंकि जिस तरह से उनकी बच्ची को अगवा करके ले जाया जाता है, ये बाप आराम से चैन सुकून से घर में नहीं बैठ जाता, अपनी बेटी को अगवाकारों के हवाले करके नहीं चैन की नींद सो जाता, बल्कि अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हद्दल वसा कोशिश करता है, हर जगह हर फोरम पर कोशिश करता है और हर तरह से अगवाकारों के खिलाफ खड़ा होता है, उनसे लड़ता है और आखिरकार अपनी बेटी को वापस पा लेता है। और कल जैसा कि आप सबने देखा ही कि जहरा कासमी की सालगिरह मनाई गई बहुत धूमधाम से, और इसके बरक्स जो है जो लोग बहुत ही ज्यादा बकवास करते हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत ही ज्यादा अपने चैनल पर बैठकर मेहदी अली कासमी और जहरा कासमी के खिलाफ जो है वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके मुंह को एक लगता है कि चुप सी लग गई है। उनको समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर जो हमने बातें की थी वो कैसे हमारे ही मुंह पर उल्टी वापस पड़ना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि उन्होंने बच्ची के हवाले से ये कहा था कि बच्ची को कैद कर दिया गया है, बच्ची जो है वो किसी से मिल नहीं सकती, और पता नहीं इस तरह की क्या क्या बकवासियात जो है वो उनके हवाले से उनके चैनल के ऊपर जो है वो देखने में आती थी। तो अब आप सब ने अपनी आंखों से खुद देखा कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ किस तरह से उसने सालगिरह जो है वो मनाई है, और वो इंतहाई खुश है। यहाँ तक कि मेरे पास उसकी पिछली तस्वीरें भी हैं और अब की तस्वीरें, आप वाज़ेह फर्क देख सकते हैं इस बच्ची के चेहरे पर, इस बच्ची की सेहत में, कि किस तरह से उसकी आंखें जो है वो अंदर चली गई थी, उसके जो हल्के थे वो किस कदर ज्यादा बढ़ गए थे और किस कदर ज्यादा बच्ची कमजोर और लागल लग रही थी। और फिर आप सब जानते ही है कि जहरा कासमी ने एक अपना पूरा बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, और वो कई सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो बयान है, और वो आप मुताबिक चैनल्स पर सुन ही चुके होंगे। और मैंने काफ़ी वक्त के बाद जो है वो जहरा कासमी के केस के ऊपर जो है वो वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि ये अहम इंकशाफात और अहम मालूमात जब मुझ तक पहुँची तो मैं हैरान रह गई। और जो मालूमात मैं आपसे पिछली वीडियोज़ में शेयर कर चुकी थी, जो कि बाबर सलीम ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था, और इस हवाले से इस पूरे केस के हवाले से एक CDR जो है वो उन्होंने निकाली थी केस की, कि किस तरह से मुल्जिमान जो है वो आपस में कहां पर राब्ते में रहे थे। तो वो सारी मालूमात जो है उसी के हवाले से मजीद जो नए अहम इंकशाफात जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात जो निकल कर अब सामने आ रहे हैं, और पता यही चल रहा है कि ये सारी कहानी किस तरह से घड़ी गई, किस तरह से जहीर और शबीर और इनके जो सहूलतकार थे, किस तरह से इस पूरे गैंग ने बच्ची को अगवा किया और फिर इसको बाहर स्मगल करने की कोशिश। आपसे यह मालूमात मैं शेयर करती चलूँ कि जब बच्ची को लाहौर से KPK जो है वो ले जाया गया, तो वो एक गाड़ी में उसको ले जाया गया था, और उस गाड़ी का नंबर जो है वो 8347LE था, और ये सुजुकी हाईरूफ ग्रीन मॉडल 2015 की नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगी हुई थी। और आपको बताती चलूँ जी कि राय खुर्रम जो कि जहरा कासमी के जहीर अहमद की तरफ से वकील थे, उनका एक दोस्त था वसीम, जिसका नाम जो है वो इस केस में बहुत ही ज्यादा अब लिया जा रहा है। तो वसीम जो है वो एडवोकेट था, जिसका ताल्लुक जो है वो मानसहरा से बताया जाता है, और ये जो गाड़ी जिसका मैंने अभी जिक्र किया है वो KPK में ही मौजूद है, और इस गाड़ी का जिक्र जो है वो जहरा कासमी ने भी अपने बयान में किया है। और वसीम ने ही, मैं आपको बताऊं कि बच्ची को बालाकोट की हदूद में छुपा कर रखा हुआ था, और किन नंबर्स पर राय खुर्रम और वसीम का जो है वो राब्ता रहा था वो भी अब ट्रेस आउट हो चुके हैं। और वसीम ने बालाकोट के गांव शवाल नजफ में अपने भाई जमील के घर में बच्ची को रखा हुआ था, और इसके जो पड़ोसी है, जब पुलिस जो है वो उस जगह पर छापा मारने के लिए पहुंचती है, तो मैंने आपको पहले भी मुताबिक वीडियोस में ये बात बताई थी कि जो ही पुलिस जो है वो जब छापा मारने लगती थी, जहां पर भी इतलात होती थी कि जहरा कासमी को रखा गया है, तो वहां से ये लोग पहले ही फरार हो जाया करते थे। तो तब भी ऐसा ही होता है कि लोग पहले ही फरार हो जाते हैं, लेकिन जो इनके पड़ोसी होते हैं, जिनका नाम ताज और इफ्तिखार बताया जाता है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वसीम ने कुछ लोगों को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, जिनके बारे में उसने कहा था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं जो कि लाहौर से आए हैं, और जहीर और बच्ची के जो कपड़े हैं वो भी उस जगह से बरामद किए गए थे। जब पुलिस जो है एक और जगह पर छापा मारती है, तो वहाँ से इन दोनों के कपड़े भी बरामद किए गए थे, मुताबिक चीज़ें भी जो है वो वहाँ से बरामद की गई थी, और ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ। अच्छा, पुलिस ने जब छापा मारा तो वहाँ से
नई लोकेशन पर ये सारे जो कपड़े हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब्जे में ली गई थी और वहीं से ये गाड़ी भी जो है वो पुलिस के कब्जे में आ गई थी। अच्छा जी, वसीम का जो मुंशी है उसने बताया था, वाज़े तौर पर उस शख्स ने ये बताया था कि इन लोगों का जो प्लान था वो ये था कि बच्ची को बाय रोड जो है वो स्मगल करना था। अब आप ज़रा ये गौर से सुनिए कि इन शातिर लोगों की क्या क्या प्लानिंग थी और इन्होंने किस किस तरीके से बच्ची को छुपाया, मुताबिक जगहों पर उसको रखा। और उसके बाद इस गाड़ी का आप सुनेंगे तो आपको सब सारी जो हकीकत है वो वाजे हो जाएगी कि किस कदर क्रिमिनल माइंड ये लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा सादा लोग बनाकर पेश किया गया। अच्छा जी, गाड़ी जो है वो अच्छा कब्जे में ले ली गई। उसके बाद ये जो मुंशी है इसने ये बताया कि स्मगल करना था बच्ची को। और आपको बताती चलूँ कि ये जो गाड़ी है ना वो ह्यूमन टैक्स डिफॉल्टर है। अच्छा जी, जब टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ी है और जो टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ी वो होती है कि जो आम बंदा जब उसकी डिटेल निकालने की कोशिश करता है तो वो डिटेल उसके सामने नहीं आती, बल्कि सिर्फ एक्साइज और टैक्सेशन के जो अमला है वो ही उस गाड़ी की डिटेल जो है वो देख सकता है। अच्छा, अब इन लोगों ने किया कुछ इस तरह से जी कि उस असल में ये गाड़ी जो है वो किसी उम्मे कलसूम नामी औरत की है जो कि चौधरी मोहम्मद फारूक की बीवी है। और ये जो असल गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो टोयोटा करोला सुपर वाइड की नंबर प्लेट है जो कि इन्होंने इस्तेमाल की थी एक ग्रीन कलर की हाई रूफ की जो नंबर प्लेट है उसके तौर पर। आपको बताती चलूँ कि ये जो गाड़ी है वो 30/6/2021 तक ये गाड़ी जो है वो टोकन टैक्स डिफॉल्टर रही है, यानी 2021 के बाद इस गाड़ी का जो कोई टोकन टैक्स है वो अदा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस गाड़ी की डिटेल्स जो है वो बरामद नहीं की जा सकती थी। अच्छा, ये सफ़ेद रंग की टोयोटा करोला गाड़ी की नंबर प्लेट है जिसे सब्ज रंग की गाड़ी की नंबर प्लेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस ने, आप सिर्फ ये देखिए कि यहाँ तक कि जब CDR भी निकाली गई उस पर भी पुलिस ने कोई खातिर ख्वाह जो पेशरफ्त है वो नहीं की, उसके हवाले से कुछ भी पुलिस ने उस पर काम नहीं किया। और उसके बाद जब ये गाड़ी जो है वो पुलिस ने तहवील में ले ली तो इसके हवाले से भी कोई डिटेल्स पुलिस ने नहीं निकाली, बल्कि बस आंखें बंद करके उसको गाड़ी को खड़ा कर दिया, अपने पास अपनी तहवील में ले लिया। और गाड़ी जो है वो इन्होंने देखा ही नहीं कि आया गाड़ी है ये किस तरह से हासिल की गई है, ये गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है। और आपको बताती चलूँ कि जो क्रिमिनल्स जब कोई इस तरह की कार्रवाई करने लगते हैं तो अक्सर औकात देखने में यही आया है कि वो इसी तरह से टेम्पर्ड प्लेट्स जो है वो गाड़ी की नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, किसी गाड़ी के किसी और के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका पता ना लगाया जा सके। और आप ये देखिए कि पहले भी ये नहीं मालूम कि ये गाड़ी जो है वो किन इस बच्ची को यानी इस गाड़ी के ऊपर कितनी नंबर प्लेट चेंज करके जहरा काज़मी को उसमें घुमाया जाता रहा, इधर से उधर ले जाया जाता रहा है। और बच्ची जो है वो, अब मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ही बड़ी ये खबर है कि बच्ची जो है वो खुद अब अदालत में जाकर जज साहब के सामने जो है वो अदालत में बयान देना चाहती है। और वो ये कह चुकी है कि मुझे अदालत में बुलाया जाए ताकि मैं सबके सामने बयान दूं, यानी जो लोग अभी भी उसके खिलाफ जो है वो बातें करने से गुरेज नहीं कर रहे उनके मुंह पे अच्छी खासी जो है वो टेप लग जाए, एक एल्फी लग जाए ताकि वो मजीद जो है वो बोल ना सके। क्योंकि वो सिर्फ आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग सिर्फ झूठ पर अपनी बातें करते आए हैं शुरू से लेकर अब तक। तो बच्ची जो है वो ख़ास तौर पर ये बात जो है वो सारे बयान जो है वो अपना अदालत में आकर जज साहब के सामने देना चाहती है, क्योंकि ये बयान जो है वो अभी सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है। आप सिर्फ ये देखिए कि ये सादा लोग जो हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मतवस्त तबके का शो किया गया, बहुत ही ज़्यादा गरीब गुरबा दिखाया गया, उन लोगों ने किस तरह से बच्ची को पहले ट्रैप किया, पहले किस तरह से उसको घर से उन्होंने अगवा किया और उसके बाद मुताबिक जगहों पर बच्ची को एक टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ जो है वो लेकर चलते रहे, किस तरह से CCTV कैमरा से बचाते बच्ची को लेकर ये लाहौर पहुंचते हैं। और इस तरह की सारी कार्रवाई ये खास तौर पर दिखाई देती है कि पूरी प्लानिंग थी और ये सारे लोग जो है वो क्रिमिनल माइंड रखते हैं और ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, उन सबको जल्द अज जल्द जो है वो सज़ा दिलवाई जानी चाहिए। और इस मकसद के लिए मेहदी अली काज़मी अभी तक डट कर खड़े हुए हैं, तो आप भी मेहदी अली काज़मी का इस जंग में साथ दीजिए। और जहरा काज़मी की सालगिरह देखकर तो आप सब लोग ही बहुत ज़्यादा महसूस हुए होंगे हमारे साथ साथ। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपको इन सारे इंकिशाफात को सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।